स्वयं भगवान नित्य धाम में सदा सर्वदा नित्य रूप में ही विराजमान होते हैं। भगवान में एक विशेषता होता है, सदा सर्वदा नवनवायन रूप में ही प्रकाशित है, नित्य नवीन रूप में है, नित्य नवीन रूप में ही होता है, जिसमें संस्कृत के शब्द का है नवनवायन रूप, नवनवायन और सदा सर्वदा नित्य नवायन रूप में प्रकाशित होते हैं। ये कैसे संभव होता है? बोले चित जगत में अचिंत शक्ति के द्वारा यह संभव है, क्योंकि इस जगत में जो हम वर्णन करते काल की जो हम विभाजन करते हैं तीन प्रकार, नित्य वर्तमान काल और अतीत काल और भविष्य काल। किंतु चित जगत में सदा सर्वदा नित्य वर्तमान काल ही विराजमान है। किंतु यदि हम सूक्ष्माति सूक्ष्म विचार भी करें, अर्थात वर्तमान रहता नहीं है, क्योंकि चले जाते हैं, प्रति क्षण में वो चले जाते हैं। तो अतीत काल और भविष्य काल रह जाता है, किंतु वर्तमान एक चित जगत में नित्य वर्तमान और भगवान की कैसे नवनवायन रूप में प्रकाशित होता है। यह अचिंत शक्ति, यह अचिंत शक्ति के द्वारा स्वयं भगवान चित जगत में नित्य नवायन रूप में प्रकाशित होते हैं। इसलिए इस श्लोक में जो पहली कहा जाए जननी जयति शब्द के द्वारा जययुक्त हो, जो कृष्ण सदा सर्वदा नित्य धाम में नवनवायन रूप में प्रकाशित होते हैं। जो अनुरागी जन जो होते हैं तो भगवान के नित्य नवायन रूप में दर्शन करते हैं, क्योंकि अनुराग की लक्षण क्या है? नित्य नवायन रूप में ही प्रकाशित होना। इस जगत में संभव नहीं है, एक क्षण के बाद वो अतीत हो जाता है, चले जाते हैं, किंतु चित जगत में नवनवायन रूप में। इसलिए कहते जयति शब्द के द्वारा नित्य वर्तमान काल आदि सूचित हो रहा है। और इसके भी हम कहा वस्तु निर्देश आशीर्वाद और नमस्कार, इसके द्वारा ही जो है विघ्न नाशन आदि कहा जाता है। वह कृष्ण जययुक्त हो जो सर्व समस्त जीवों के हृदय में विराजमान रहते हैं, परमात्मा के रूप में रहते हैं। साक्षी रूप में भी कहा मैंने, कहा है ये सदा सर्वदा साक्षी रूप में रहते हैं। ऐसे कोई स्थान नहीं है, भगवान नहीं है। अनलो अनिले, आग में, वायु में, सर्वत्र भगवान साक्षी रूप में रहता है। हम धोखा नहीं दे सकते, हम उनको देख नहीं पा रहे, किंतु वे मुझे देख रहे हैं। हम माया के द्वारा विमुख होने के नाते हम उसको देख नहीं पाते। वे हमें सारे क्रियाकलाप को, कार्य को हम वो देख रहे हैं, सब देख रहे हैं। और जन निवास की शब्द के अर्थ है जनेषु गोपो जद्वादि मध्येषु एवं निवासो जस। भगवान एक ही साथ में गोपों के साथ और जादुओं के साथ भी रहते हैं। अर्थात भगवान की जो त्रिविध जो धाम जो है, द्वारका, मथुरा और गोलोक वृंदावन, त्रिधाम में स्वयं भगवान सदा सर्वदा नित्य विराजमान में रहते हैं। तथापि प्रकट लीला में हम देखते हैं ये भगवान गमनागमन कर रहे हैं, वृंदावन से मथुरा, मथुरा से द्वारका आदि, ये सब गमनागमन देखते जा रहे हैं।
किंतु तथापि जोग में प्रकट कराते हैं, ये भगवान जाते नहीं। वृंदावन परित्यज्यं पादम एकम न गच्छति, भगवान कहते हैं वृंदावन छोड़कर के पैर में कहीं नहीं जाते। वृंदावन कृष्ण वृंदावन में रहते हैं और मथुरा के कृष्ण मथुरा में ही विराजमान रहते हैं और द्वारका के कृष्ण द्वारका में ही विराजमान रहते हैं। ये सब कथा हम लोग श्रवण किया, अर्थात एक ही समय वृंदावन गोपों के साथ रहते हैं और एक ही साथ में मथुरा अथवा द्वारका में जादव आदि के साथ विराजमान रहते हैं। जनानंद जीवन निश्चय और समस्त जीव जिनके आश्रय ग्रहण करते, नारायण इसलिए नाम दिया गया, नर अयनम इति नारायण, समस्त जीव जिनके आश्रय ग्रहण करते। और जीवेशु व निवसती अंतर्जामित्व स, ये भी कल हम लोग कहा था कि भगवान समस्त जीवों के अंतर्जामित्व रूप में रहता है। चैतन्य रूप में ही स्वयं भगवान भक्त के हृदय में रहते हैं। जब जीव भगवान में सर्वशरणापन्न हो जाते हैं तब वही चैत्य गुरु हमें शुद्ध प्रेरणा देते हैं। ददामी बुद्धि योगम तम जेनो मांग उपजानती थे, गीता में भगवान कहते हैं ददामी बुद्धि योगम, मैं बुद्धि योग उनको देता जी मुझे कैसे प्राप्ति करें। जब जीव रोते रोते भगवान के चरण में शरण में आ जाता है तब भगवान उसकी बुद्धि योग प्रदान करते हैं। ददामी बुद्धि योगम तम जेनो माम उपजानती था। इस संसार में जीव भटकते भटकते जब दुख रूपी समुद्र में डुबकी लगाते हैं और निराश हो जाते हैं और उस समय भगवान के चरण आश्रय देते हैं, भगवान की प्रार्थना करते हैं, प्रभु इस संसार भी समुद्र से मुझे पार करो। भवार नवे पड़े मोर आकुल परान, किसे कुल पावतार ना पाई संधान। कीर्तन भवार नवी और नव समुद्र में पड़े, चारों तरफ अथाह जल जल पानी पानी है, ऊंची ऊंची लहरियां हमें सता रहे हैं। वो क्या है? काम क्रोध है, काम क्रोध आदि ये सब हमें सताते रहते। कामादि नाम कदी नाम पालिता दुर्निदेशा तेसा जाता भी नक्त पर नौ को शांति है। काम क्रोध के दास हम बन गए, स्लेव बन जाते हैं और इतने पिटाई देते तब भी हमें चेतना नहीं आता है। इसलिए काम क्रोध दास या ताल अधिकार भ्रमित भ्रमित यदि साधु बुद्ध पाए। इस प्रकार करते करते अनेक जन्म के सुकृति व भगवान की कृपा से अब साधु रूपी वैद्य डॉक्टर मिल जाए, तार उपदेश मंत्रे पिशाची फल है। उनके उपदेश आदि प्राप्त करके तब हम इस संसार को छोड़ना नहीं चाहते। चाहते हैं कोई है? जितने भी कष्ट हो उसी में हम रहना चाहते हैं। इसलिए हम कभी कभी कथा सुनाते हैं। किसी कथा जिसकी कमर तोड़ दिया था, हाँ उत्तम क्या नाम है? किसका कमर तोड़ दिया? अरे कहानी सुनाते हो ना, सांप बन गया था वो, कैलाश की कथा सुनाते हैं। एक बार नारद ऋषि भ्रमण करते करते वैकुंठ में गए, कहने लगे प्रभु ये समस्त जीव तो आपकी तो संतान संतति है, पुत्र करना है, और ये जीव कितने संसार में दुख कष्ट पा रहे, आप क्यों अपने स्थान पर क्यों नहीं लाते हैं? समझ में आ रहा? भगवान कहने लगे देखो नारद ऋषि मैंने बहुत प्रयास किया, बोलो आना ही नहीं चाहते तो क्या करें? मैं स्वयं गया, मेरे अनेक भक्तों को मैं भेजा, आना नहीं चाहते तो मैं क्या करूं?
बोले ऐसे कैसे हो सकता है? बोले यही तो है, मेरे माया की विक्रम यही है, जीव आना नहीं चाहते हैं। जिस प्रकार विष्ठा के कीड़ा विष्ठा में ही उसको आनंद उपभोग करते हैं, विष्ठा के पैखाना से यदि उसको कीड़ा को यदि अलग कर दिया जाए, वो विष्ठा की तरफ ही जाता है, उसकी सुख भोग मानते हैं। क्या कर? नारद ऋषि बोले नहीं, मेरा विश्वास नहीं होता। बोले भगवान कहे तुम एक बार करके देखो, देखो लेकर क्या हो। तो नारद ऋषि भ्रमण करते करते वैकुंठ से आकर के इस जगत में आए। देखा क्या, एक वृद्ध 70 साल के वृद्ध जो है वो खेत जो है जोत रहे थे, मैंने हल चला रहे थे। गर्मी के समय, जेठ महीने, चिलचिलाती हुई धूप है, कितनी गर्मी है, और बस हल चला रहे हैं, पसीना उसकी टपक रहे है। उसके पास नारद जी गए, जाकर के बोले हे तुम्हारा नाम क्या है? बोले हमें बोलने के अभी समय नहीं है, अभी मुझे खेत जोतना है। अच्छा, करते करते बेचारा क्या है, कुछ समय के 12-1 बजे बेचारा थक गया तो बैठे। नारद जी बोले अच्छा बताओ तुम्हारा नाम क्या है? बोले मेरा नाम कैलाश है। क्या नाम? कैलाश। तुम 70 साल हो गया, वृद्ध हो गया, शरीर तुम्हारी चलता भी नहीं, तथापि तुम खेती में जोतते हो इतनी गर्मी में। अरे वृद्ध काल हो गया, थोड़ा विश्राम करो। है सारा जीवन जो कमाए ठीक है, नहीं कमाए जो भी है, थोड़ा तो विश्राम करो। कैलाश बोले देखो हम क्या करें, हमारे संसार में हमारे बेटा भी है, बेटी भी है, सब नगरी फगरी करते हैं, कोई ये खेती की तरफ में ध्यान नहीं देते हैं। खेती करना कोई नहीं चाहते हैं, गांव में कौन रहे, शहर की तरफ चले जाते हैं। और देखो ये जमीन जो है, मैं बहुत पैसा से, ये बहुत कष्ट करके मैंने इसको खरीदा और इसको मैं देखभाल करता हूँ। मेरा बेटा जो है वो करता ही नहीं कुछ है, लिखा पढ़ा सीख करके बस शहर में रहना चाहते हैं, और ये खेती कोई नहीं करे तो बेकार हो जाती, इसलिए मैं खेती करता हूं। नारद ऋषि बोले कैलाश एक बात सुनो, छोड़ दो आसक्ति, मेरे साथ भगवत धाम में चलो और स्थिर होकर रहोगे। चिदानंदमय धाम है, सब प्रकार के सुख मिलेगा तुम्हें, चलो मेरे साथ चलो। कैलाश बोले अच्छा हाँ बात तो सही है, मैं भी जानता हूँ, जाऊंगा, थोड़ा दिन जो है थोड़ा खेती कर लेता हूँ। अच्छा, ऐसे करते करते 1-2 साल बीत गए, और इसके बाद कैलाश ने क्या की, शरीर छोड़ दिया, मर गया। नारद ऋषि उस घर में आए और उसके बेटा को पूछा भाई तुम्हारे पिताजी क्या कहाँ गए? ये बोले आज 2-3 साल हो गया, 2-3 साल हो गया मेरे पिताजी चले गए। नारद ऋषि बोले चले तो गए, किंतु कहाँ जाएंगे? जिनके इसमें आसक्ति है वो ही इसी घर में कहीं न कहीं किस रूप में जन्म लिया है। नारद ऋषि ध्यानस्थ करके विचार करने, ओहो इसी घर में वो बैल होकर जन्म लिया। क्या? बैल, काव है, होकर जन्म लिया। अच्छा, नारद ऋषि उसको जाकर के बोले अरे कैलाश तू मेरे बात सुनते, देखो मनुष्य शरीर छोड़ करके तुम एक पशु शरीर में आ गया है, बैल शरीर में आ गया है। ठीक है, जो कुछ किया मेरे साथ चलो, भगवत धाम में चलो, चित्त धाम में चलो, वहीं पर सुख शांति तुम्हें मिलेगा है। बैल वो कहने लगे हाँ नारद ऋषि बात तो सही है, जाऊंगा। ऐसे करते 2-4 साल के बाद वो बैल मर गया। फिर नारद ऋषि घूम करके आए उसी घर में, उनके बेटा के पूछा भाई तुम्हारी वो गाय कहाँ है, बैल कहाँ है? बोले क्या बताऊं, बैल तो अभी 1 साल 2 साल हो गया मर गया है। और उसके बेटा लोग कहने वो बैल जैसे मेरे पिताजी के भांति है। नारद ऋषि मन के पिताजी की भांति नहीं, पिताजी
पिताजी के बात ही नहीं है पिताजी है। नारद ऋषि मन मन विचार करने लगे, बेटा लोग रोने लगे, देखो वो बैल ऐसे ही था, छोड़ देने के साथ ही साथ हमारी जमीन में अपने आप जाके खड़े हो जाते थे। जितने सारा दिन जितने उसे काम कराओ वो करता था, उसके पीटना नहीं पड़ता था, हेडेट करना नहीं पड़ता था, वो मानो ही सब हमारी जमीन के सारे जानता है इसी किंतु अब बैल मर गए। नारद ऋषि विचार करने लगे, कैलाश तुम्हारी शरीर संसार में तो आसक्ति है, कहीं न कहीं फिर जन्म लिया। नारद ऋषि ध्यान लगाया, देखा तो उसी घर में क्या होकर जन्म लिया, कुत्ता होकर जन्म लिया है। फिर नारद ऋषि कहने लगे, अरे कैलाश तुम कुत्ता बैल शरीर छोड़कर फिर कुत्ते शरीर में आ गए, काम कर मेरे साथ चल। बोले हाँ क्या करूं, ये देखो मेरा बेटा जो है, मैंने जो जमीन खरीदा था और जमीन को मैंने जो चलाता था, खेती करता था, मेरे बेटा लोग काम नहीं करता है, वो जमीन को तो बेच दिया। और मैंने ये जो घर जो मैंने बनाया अपने हाथ से, बहुत एक एक पैसे इकट्ठा करके, पैसे निकाल करके, और हमारे बेटा बहू घर में नहीं रहता है, यहाँ तक भी वो लोग इतने उदासीन है, ताला भी नहीं लगाते है। इसलिए मैं ये कुत्ते को यहीं पर तो कम से कम तो इसको देता हूँ, क्या कर देखता हूँ, देखभाल करता रहता हूँ, कोई चोर डकैत बाद दुष्ट व्यक्ति ना आ जाए है, इसलिए मैं इसकी रक्षा करता हूँ। अच्छा, नारद ऋषि कहने लगा, अरे कैलाश ये सब छोड़ चल। बोले हाँ जाता हूँ भजन कर। ऐसे करते 2-3 साल के बाद वो कुत्ता मर गया। फिर नारद ऋषि उसी घर में आकर के पूछा, तुम्हारे कुत्ता कहाँ गए? बोले उसके बेटा लोग कहने लगे, महाराज क्या बताऊं, वो कुत्ते 2 साल हो गया मर, किंतु हाँ ऐसी कुत्ता था मानो मेरा पिता की भांति है। नारद जी वही विचार कर रहे, पिता के भांति नहीं, पिता ही है कि वो तो शरीर बदला हुआ है। अरे बोले ये कुत्ता ऐसे ही है, हम लोग कभी घर में ताला भी नहीं थे, पूरा कोई एक व्यक्ति हमारी जमीन क्या घर में कोई पैर नहीं रख सकते, दरवाजा पर आने पर ऐसे झपट पड़ता था है, किसी घर में होता है ना, बहुत कुत्ते बहुत यही होता है, ऐसे लगते हैं उसके ब्रेकफास्ट मिल जाएगा तुम्हें, तुम उनके पास जाओगे तो ऐसे झटक अंदर ऐसे झपट मारता है, वो सोचते हैं कि हमें आज तो ब्रेकफास्ट मिल गया, मैंने तुम्हारे को देखे ऐसे लगता है पूरा तुमको खा लूंगा। तो बेटा लोग रोने लगे, देखो हमारे घर को कैसे देखो, किंतु आज कुत्ता मारी है, हाय हाय क्या करो। नारद ऋषि मन मन विचार करने लगे, ये कुत्ता वो कैलाश कहाँ जाएगा, इसी घर में जरूर जन्म ले, आ सकती है। तो देखा क्या, नारद जी ध्यान लगा, देखा उसी घर में सर्प सांप होकर जन्म लिया है, और एक कोण में ईशान कोण में नीचे एक गर्त में बास कुंडली पड़ के रहते। नारद ऋषि जाकर के बोले, अरे कैलाश है, तू बैल शरीर तो छोड़ा, कुत्ते शरीर छोड़ा, फिर सब जनिशाल, अरे ये सब छोड़ के चल, अभी तक मैं कहा था मैं तुमको ले जाऊँ वैकुंठ में, मेरे साथ चल। सांप कहने लगे, नारद ऋषि क्या बताऊं, मेरे बेटा लोग तो सब कुछ मेरा सब ढंग से कर दिया, मैंने एक एक पैसे को इकट्ठा जो किया था, सारे सब जमीन तो बेच दिया, और घर तो ठीक से रहता है सब नष्ट कर दिया, और थोड़ी सी पैसा जो है मैं किसी को बताया नहीं, इसी स्थान पर मैं रखा, मैंने मिट्टी के अंदर में छुपा करके रखा, गाड़ करके रखा, इसलिए इसी पैसे को मैं बाहर रक्षा करता था। नारद ऋषि बोले, तुम समझोगे नहीं, जितने भी समझे कौन समझे है। जैसे तुलसीदास जी कहते हैं ना, बोले आसक्ति व्यक्ति के विषय आसक्ति के उसके हरि कथा सुनाना बेकार होता है, काम ही हरि कथा है। क्या वो है, याद है तुलसीदास के रामचरितमानस के जो है, जो काम में पड़े रहते उसके हरि कथा सुनाना बेकार हो जाता है, वैराग्य कथा सुनाना बेकार हो जाता है। तुलसीदास जी कहते हैं, उसर भूमि बीज और बपन जैसे, जैसे उसर भूमि जानते हो, उसर भूमि माने बैरन लैंड, बंजर भूमि जो होता है, जिससे घास तक भी उगता नहीं है, उसमें कोई यदि
बीज को यदि बो दे, क्या उसमें अंकुरित होगा? नहीं होगा। उसी प्रकार तुलसीदास जी कहते हैं ये जो कंजूस व्यक्ति है उसके दान पुण्य के कथा सुनाओ, कोई काम होता है क्या? मैंने किसी ने सुना कि इधर सुना कि कहीं सुनाया था, दान चांद की कथा सुना दिया था। दान चांद की कथा जो है, संक्षेप में बता रहा हूँ। एक व्यक्ति बहुत कंजूस था, वो किसी के दान पुण्य नहीं करता था, इसलिए लोग उसके उपहास करते थे, तुम दान चांद हो। दान चांद, दान चांद कहते लोग, दाता चांद कहो, दान चांद कहते लोग उसको। आहा कितना दान, माने कोई कुछ नहीं करते ना, जो सेवा नहीं करते उसे कहते आहा तुम कैसे सेवक हो, तुम्हें भालो करिया सिखाओ अन्य रे। हैं चैतन्य महाप्रभु गुंडीचा मार्जन के समय कुछ जो है सेवक जो है सेवा नहीं कर रहे थे, झाड़ू लेकर इधर उधर घुमा रहे थे, ठीक से नहीं करते। महाप्रभु पास में जाकर के उसके कान में जाकर आहा तुम्हारे सेवक तो बहुत है, तुम ऐसी सेवा करो, दूसरे की शिक्षा दो, माने तुम ठीक से नहीं कर रहे हो। इसी प्रकार जो है सुंदर मीठा भत्सना वाक्यों के द्वारा शिक्षा देते। तो मेरे कहने के दान चांद उसके लोग इसलिए कहते थे, वो कभी किसी को एक पैसा भी दान नहीं दिया, बहुत कंजूस था, ना अपने खाता था, ना दूसरे के खिलाता, ना कुछ करता था, ना अपने कपड़ा सुंदर कपड़ा पहनता था, ना दूसरे के कपड़ा दान करता था, कुछ नहीं, बिल्कुल कंजूस है। इंडिया में होता है ना, शनि मंगलवार में वो क्या बोले हनुमान जी की पूजा होता है, एक व्यक्ति एक बोले हम आज दान करेंगे, उसे सबको दिखा कर दे, एक काना कौड़ी ले गए ठाकुर जी के पास गए, बस मुट्ठी करके कस करके है, और वो क्या पसीना में हो गया, पसीना हो गया है। तो देखने लगे अच्छा पीछे दान करते हैं, सब लोग दान करके जा रहे, एक काना कौड़ी जैसे इंडिया में होता है ना, ठाकुर जी की ऐसी थाली लगा करके जब जाते हैं पुजारी जाते हैं तब एक आना 2 आना है, एक पैसा डालते हैं जैसे, तो वो खुद से नहीं पीछे चलेगी, बोले हम सबसे लास्ट में डालें। तो पुजारी उसे करते करते थाली लेकर के गए उसके पास, तो उसे इतने समय देखा, इतने समय कस करके रखा था ना, गर्मी के समय भी था, उठा देखा और वो एक आना पैसा क्या हो गया, बिल्कुल पसीना से गिला गिला हो गया। तो अरे तू क्यों रो रहे हो? मुझे छोड़ने नहीं, तुमको मैं छोड़ूंगा नहीं, चलो हम मेरे पकड़ में रख दो। तो कंजूस व्यक्ति जो है ना कहीं किसको दान देता है, ना कुछ करता, ना अपने खाता, इसलिए उसके नाम ही रख गया क्या, दान चांद। गंगा सागर के समय आ गया, लोग गंगा स्नान में जाते हैं, उनके घर से गंगा सागर जो है करीब 25 किलोमीटर दूर है। उसकी पत्नी कहने लगी आज जाओ गंगा स्नान करके आओ, बोले गंगा स्नान मैं नहीं करते, जहाँ कहाँ पर जाओ तीर्थ स्थल में जाओ तो ये पंडाल लोग जो है बहुत तंग करता रहता है, मुझे जाना नहीं है। पत्नी कहने लगी नहीं नहीं आज अच्छा दिन है, दान करो अथवा नहीं करो, कम से गंगा स्नान तो करके आओ। पत्नी बार बार कहने पर दान चांद चल दिया, सुबह उठ करके बस 25 किलोमीटर पैदल पैदल चल रही, कुछ भी हाथ में एक काना कोई भी नहीं लिया। चलते चलते गंगा के किनारे पर गए, देखा जहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं है। कौन सा स्थान में कोई नहीं रहता है, मुर्दा घाट में है, जहाँ पर मुर्दा जलाते हैं ना, वहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं था। चलो ये निर्जन स्थान है, दूसरी घाट में तो लोग स्नान कर रहे हैं भाई, गंगा स्नान जो होते हैं ना हजारों लोग स्नान करते हैं, किंतु उस दिन भगवान की इच्छा से मुर्दा घाट में कोई नहीं था, है केवल एक कोई मुर्दा जला करके गए, वो धक धक करके जल रही है आग से। दो एक कुत्ता भी वहीं पर घूम रहा था, तो वहीं पर गए, अकेला ही था कुत्ता, उसके भाव भाव करने लगे। तो किसी प्रकार से वो गंगा में जन्मे गए, जा करके एक डुबकी दूसरी डुबकी तीसरी डुबकी लगाया, उठे तो एक ब्राह्मण आ गया। ब्राह्मण कहने की भाई मुझे दान दो। बोले दान, मैं किसी को दान नहीं देता। बोले देखो आज गंगा सागर है, लोग गंगा में स्नान करते, किसी दान पुण्य आदि के चावल दान करते हैं, गोदान करते हैं, वस्त्र दान करते हैं, तो कुछ तो दान करके जाओ। बोले मैं दान नहीं करता। अच्छा कुछ भी नहीं करते, थोड़ा कर दो, ये आज जो है सबसे जो है पवित्र दिवस है, दान करो कुछ। तो नहीं करते। अच्छा तू एक काम कर, मुझे एक गोदान कर देगी। बोले गोदान कितना? बोले 60,000 रुपया लगे। 60,000 उनके तरह से। अच्छा ठीक है ये काम कर, 11,000 रुपया दे दे। 11,000? अरे 11 पैसा में नहीं देता नहीं किसी को।
है। अच्छा तो एक काम कर 1100 रुपया दे दी। अरे ब्राह्मण लोग होते हैं ना, पंडा लोग होता है, देखा तो इसे किसी न किसी से ऊंचे से नीचे लेकर के आते हैं 1500 से है। अच्छा है, ज्यादा से ज्यादा निकाल सकते। अच्छा बोले ठीक है, अच्छा 11 रुपया दे दी। बोले नहीं मैं देता ही नहीं किसी, देखा तो ये देने वाला नहीं है। अच्छा तो एक काम कर, देना नहीं तो लेकर के जाओ। बोले क्या लेकर के जाओ? तू दान देना नहीं चाहते हो तो कुछ लेकर के जाओ। बोले क्या लेकर के जाओ? उधार ले तो ले सकते हो ना, क्या ले सकते हो? उधार, उधार समझ में ना, लोन उधार लेकर के आना। हम अभी नहीं दो, वचन देते हम तुम्हारे घर में ले लेंगे। दानचंद विचार करने लगे तो छोड़ने वाले नहीं है। चलो अच्छा चलो एक काना कौड़ी दे दे, उसमें काना कौड़ी चलता है ना, एक काना कौड़ी चलता। दानचंद मणिमणि जब हमारे घर कहाँ 25 किलोमीटर दूर है, एक काना कौड़ी के लिए कौन जाएगा? है 25 किलोमीटर जाना, 25 किलोमीटर आना, एक काना कौड़ी के लिए थोड़ी कोई जाएगा। अच्छा चले गए, ब्राह्मण भी चले गए, ठीक है? बोले अच्छा ठीक है, आपको मैंने एक काना कौड़ी दे दी। अच्छा चलो, इधर जाकर के दानचंद जाकर के दोपहर हो गया, क्या बोले शाम हो गया, 4 बज गया था। सारा दिन भूखे भी था, प्यास में तड़प रहा था, है? अच्छा जाकर के घर में गए, उनके पत्नी ने क्या की, सूखी रोटी दे दी। क्योंकि अब वैसे कोई खाता नहीं है, पैसा तो खर्च हुए ना, घी लगा, चुपड़ी लगा, सब्जी बनाओ तो पैसा खर्च होगा, है? अच्छा खाने के लिए बैठे, उनके पत्नी जो है सूखा रोटी 2 दे दी, बैठे खाने के लिए बैठे। इतने समय ब्राह्मण आकर के दरवाजा खटखटाने लगे, है? दानचंद के पत्नी दरवाजा खोले, बोले क्या ये दानचंद के मकान है ना? हाँ जी। देखो क्या चाहिए आपको? ना वो कुछ मुझे उधार लिया था, मैं आ गया। दानचंद की पत्नी जाकर के बोले आज आप किससे उधार लिया था? दानचंद अभी तो रोटी खाई नहीं है उठाने में, अरे वो आ ही गया ना। हाँ मेरे पीछे छोड़ने वाला नहीं है, ये काना कौड़ी के लिए 25 किलोमीटर पीछे विचार किया। तो दानचंद पत्नी कहने लगे, कह दो दानचंद बीमार है। क्या है? बीमार है। अब 2-4 दिन में जब उसके ठीक हो जाएंगे तब दे देंगे। दानचंद विचार करने लगे, फिर दोबारा घुमाए, 3 बार आए, भाई 10,000 5,000 रुपया, 100 रुपया हो तो बोले 2-4 चक्कर लगाए, एक कौड़ी के लिए कौन जगह है? तो इसलिए कहते लगे दानचंद क्या हो गया? बीमार है, जब ठीक हो जाए तब। उनकी पत्नी भी ऐसी थी, बोली देख मेरा पति जो है करे वो बीमार है, जब ठीक हो जाएंगे तब आएंगे। ब्राह्मण भी कम नहीं है, ढीठ ब्राह्मण भी। ब्राह्मण कहने लगे अरे बीमार हो गए ना? हाँ जी। देखो मैं ब्राह्मण हूं और ये मेरा जजमान है, जजमान मेरा पुत्र की भांति होता है? मैं उसके पिता के भांति हूं, मैं ब्राह्मण। कोई बताओ किसी के पिता किसी घर में गए, उसके बेटा बीमार हो जाए, वो कैसे घर छोड़ के चले जाएंगे? मेरा बेटा बीमार हो गया दानचंद, मैं कैसे छोड़ कर चले जाऊं? भाई कोई भी बात नहीं है, मैं तो ब्राह्मण हूं ना, कच्चा पका तो मैं रखता हूं, खाता नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, इधर का नहीं, तो मुझे फलाहार की व्यवस्था कर क्या करके? फलाहार की व्यवस्था करके 2-4 केला दे देना, 2-1 अमरूद और सेब जो कुछ है? मैं यहाँ पर बैठा रहूंगा जब तक हमारे बेटा ठीक नहीं हो, तब तक मैं जाऊंगी नहीं। पत्नी जाकर के बोले वो तो बोल रहे हैं जी जाएंगे नहीं, वो फलाहार करना चाहते हैं। ये काना कौड़ी के लिए फलाहार, इतने पैसा खर्च करेंगे? अच्छा पत्नी को बोले एक बात जाकर बोल दो, देख दानचंद मर गया मर गया ना, ये बोल दो। बोले कैसे बोल दो? अरे चिंता मत करो, यदि अंदर में भी वो आ जाए, मैं बिल्कुल सांस को जो है ऐसे करके पड़ा रहूंगा, देखेंगे तो मर गया। अरे किसी का मर गया तो कौन ऋण चुकाएगा? हाँ? अच्छा उनकी पत्नी भी ऐसी है, पत्नी भी आकर के रोते रोते कहने लगे मेरे पति तो मर गया।
दानचांद मर गया ना, हाँ। तो वो ब्राह्मण क्या कि भाई ब्राह्मण जल्दी जल्दी गांव में जाकर एक समाचार दे दिया, ये दानचांद मर गया। और गांव वाले लोग दौड़ते दौड़ते उनके घर में आ गए हैं, और सचमुच देखा और खटिया पर ऐसे लेटे हुए हैं, हाथ पैर कैसे बिल्कुल जो है सीधी करके रखे हैं, और सांस को जो है बंद करके रखे हैं। गांव के लोग आकर देख बोले, हाँ तो मर गए। और उसके पति बोले, नहीं मरे नहीं है वो सब। तो स्त्रियों के ऐसे माया मोह ज्यादा होता है, मर गया इसको शमशान में ले चले। चलो वो तो कह रहे नहीं नहीं मेरे पति मरे ही नहीं है, वो सांस को रुके, सांस के रुके। फिर ब्राह्मण बोलते थे, नहीं नहीं गांव वाले आगे बोल रहे ना, अभी ब्राह्मण तो कुछ देख रहे थे, है गांव वाले कहने लगे ये तो मर गया है, शरीर में कुछ है ही नहीं, चल शमशान में ले जाते हैं। और वो कह रहे नहीं मरे ही नहीं, जिंदा है, जिंदा है। स्त्रियों के तो ऐसे ही होता है, पत्नी की ज्यादा आसक्ति होती है, मर गया भाई, उसके जबरदस्ती करके खींच करके ले गए शमशान में जाकर के। उसको लकड़ी देते ना इधर है, इधर इधर के 4 लकड़ी जो देते उसके ऊपर शब्दाह सबके ऊपर लगाते हैं। इधर ब्राह्मण आ गए शमशान में, ब्राह्मण कर गांव वाले सब हट जा, ये मेरा बेटा है, मुखाग्नि जो कुछ करना मैं करूंगा, तुम सब चल जा। अरे गांव वाले सब एक चले गए। वो कहने लगे, अरे दानचांद देख, एक काना कोड़ी कृति मरने के तैयार है, एक काम कर, है ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता लोग मुझे दर्शन करने की तरफ है, मैं ब्राह्मण नहीं हूं, मैं साक्षात भगवान हूं। तुम गंगा स्नान किया है, इसके फल देने के लिए मैं तैयार हूं, मैं आ गया है, गंगा स्नान के फल व्यर्थ नहीं जाता। तो ये एक काम कर, आंख खोल, मुझे देख, ये कानाकोड़ी देना नहीं, तो मैंने कितने बड़े असुर को मैं पछाड़ दिया, किंतु तुमको तुम्हारे पास मैं आज हार ही गया है। ये कानाकोड़ी के लिए तुम मरने के लिए तैयार हो, है ऐसे में कभी देखा ही नहीं तक ना कोई ऐसी है। तो एक काम कर दानचांद, मेरे सर दर्शन कर, जो ब्रह्मा आदि देवता लोग दर्शन कर नहीं पाते हैं, है तुमने गंगा स्नान किया, फल व्यर्थ नहीं जाएगा, मेरे दर्शन कर। देखो दानचांद ने आंख खोला, देख कहां चतुर्भुज नहीं, वही ब्राह्मण खड़े हुए तो झट आंख को बंद कर लिया है। फिर कहने लगे, अरे दानचांद देख, एक कान कम से कम तो देख। बार बार कहने लगे, तब भगवान तब दानचांद आंख खोला, भगवान को दर्शन दिया। कहने लगे, दानचांद तू बर मांग ले, जो मांगना है मांग ले, है मैं देने के लिए तैयार हूं। दानचांद कहने लगे, प्रभु आप यदि मेरे ऊपर प्रसन्न हो गया, मैं आपसे जो उधार लिया था उससे मुझे मुक्त कर दिए कानाकोड़ी के लिए। बोलो कहाँ भगवान देने के देने के तैयार था सब कुछ। अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड के अधिपति माने जो कुछ हुए, रिद्धि सिद्धि अथवा मुक्ति सब कुछ देने के लिए तैयार है, किंतु वो भगवान से क्या मांगा, वो कानाकोड़ी मांग लिया, बोले वो बस उधार ले। तो हम जिस कथा में जो आया था, कैलाश किस हो क्या होकर जन्म लिया, सर्प होकर जन्म लिया है। अरे नारद ऋषि कहने लगे, तू मेरे साथ चल, ये कानाकोड़ी के ऊपर क्यों आप ऐसे आसक्ति रखते हो, है बोले नहीं नहीं, इसको मैं बहुत कष्ट से मैं कथित किया है। इस संसार के होते हैं ना, लोग सोचते हैं मैं इसको छोड़कर नहीं, पिटाई माया की पिटाई होते होते तब भी छोड़ना नहीं चाहते। अरे छोड़ करके चल जा, वृंदावन में जाकर भजन कर, है सुतम कस्य धनम कस्य कसानुलीपन, भजन कर बेटा, भजन करना नहीं चाहते, बस उसी में आसक्ति में पड़ा रहता है। नारद ऋषि जितने भी गए वो छोड़े कहाँ है। अरे सर्प तू ये धन छोड़ करके अभी मैं तुमको वचन देता हूं, मेरे साथ चल वैकुंठ है, मानने के लिए तैयार। तब उसने भगवान तब से नारद ऋषि विचार करने लगे इसको क्या किया। नारद ऋषि ने जाकर के उसके बेटा को कहने लगे, देखो तुम्हारे
ईशान कोने की तरफ कुछ पैसा रख करके गए थे। किंतु देखो वहां पर एक सांप है, सांप ना तुम्हें मारना का डर से लगे, ध्यान से वहीं पर खोदना, किंतु सांप को मारना मत, है जान से मार देना। देखो बेटा लोग क्या करने लगे, और उस तरफ थोड़ा खोदने लगे, खोद के वही सांप जो है ऐसे कर, तो अब उसे बेटा लोग के लाठी लेकर के पिटाई की और सांप की रीढ़ तोड़ दी। ऐसे ऐसे चले गए, बेटा लोग सारे उनको धन को ले गया। पीछे फिर करके देखा जाकर के, और दूसरी जगह में जंगल की तरफ जाकर के बास वहीं पर पड़े रहे। नारद ऋषि कहने लगे, कैलाश अभी समझ में आया, जिसके लिए तुमने इतने धन इकट्ठा किया वही तुम्हारे क्या कर दिया, कमर को तोड़ दिया है। चल इस आसक्ति के छोड़ करके मेरे साथ चल। तब कैलाश रोते हुए कहने लगे, नारद ऋषि मैं अभी तो मेरे समझ में आया, आप हमें क्षमा करें, आप अपने साथ में ले चले। इसके बाद वो चले गए बिल्कुल है। तात्पर्य शिक्षा क्या है, संसार के जीव माया मुंह में पड़े रहते हैं, छोड़ना नहीं चाहते है। आज समझे, किंतु क्या तू लेकर आएगा, क्या तू लेकर जाएगा, धन दौलत माल खजाना सब यहीं पर पड़ेगा। संसार की जितने भी वस्तु जो है यहीं तो रह कर भी चले जाएगा। कितने बड़े बड़े लोग आए, कितने कौन लेकर के गए है, कुछ नहीं, यहीं पर पड़ा रहेगा। एक राजा था, वो विशाल एक सौध मंदिर बनाया है। जो कोई जाते थे ना, और वो अपने महिमा सुनाते थे लोगों को। कुछ लोगों के ऐसे ही होता है, अपना महिमा सुनाना, मैंने किया, मैं करते हैं, आत्मश्लाघा जिसे करते, आत्म प्रशंसा करते। कुछ लोगों के स्वभाव है अपना प्रशंसा करना। अरे तुम्हारी प्रशंसा दूसरे की तरह करो, वो अपने प्रशंसा में करते है। अच्छा, जब कोई करते, जब कहते हैं मैंने ये बनाया, लोग कहते हैं हाँ हाँ हाँ, उससे बहुत आनंद होता है। आज में उनकी प्रशंसा सुन करके आनंद होता था, इसलिए वो करता था। एक दिन एक संत महात्मा आ गए, तो राजा उसके भी पास निकल कहने लगे, देखो महल मैंने बनाया, ये है कैसे सुंदर। संत महात्मा कुछ नहीं बोले, मौन धारण किया। एक बार ऊपर की तरफ देखा, एक बार नीचे की तरफ देखा। कौन? संत महात्मा। राजा ने कहा, मैंने आपके निकट इतने ये सब सारे बताया, मेरे महल के बारे में, आप कुछ नहीं बोला है। संत महात्मा कहने लगे आप केवल ऊपर की तरफ देखा, नीचे की तरफ देखा क्यों? संत महात्मा करे, देखे तेरे भांति ऐसे बनाने वाले कितने लोग आए और कितने लोग चले गए, और कितने ऐसे सौदा मंदिर प्रसाद भी मिट्टी के नीचे अभी तक भी दबा हुआ है। ये क्या अपने बखान कर रहे हो? तेरे भांति कितने लोग आए और कितने लोग चले गए, और तेरे भी ऐसे भांति जो तुम जो इतने विशाल जो बनाया, जो देख रहे हो, ये मिट्टी के अंदर में कितना है अभी तक ना जिनको है। शिक्षा कैसी, इसी कहते हैं संत की सीख है। संत की सीख कैसी, कितने आए हैं कितने चले गए। मेरा अभिमान, सेवक अभिमान भी रहता है, कुछ लाभ नहीं है। यदि भजन नहीं किया तो बेकार है साहब है, कहाँ रहेगा तुम्हारा है। चलो आगे की कथा हम वर्णन करते हैं, कैलाश की कथा हम वर्णन किया है। जयति जन निवासो देवकी जन्मवादो, इसी कथा को हम आगे भी चलते जा रहे हैं। बाद मात्र है देवकी नंदन रूप में भी प्रसिद्ध है। वो अजन्मा होकर भी जन्म भी लेते हैं। देवकी वसुदेव से प्रकट हुए हैं और नंद जसोदा से जन्म हुए है। ये समस्त सिद्धांत भी दिखाया गया। एक ही साथ में गोपों के साथ विराजमान रहते हैं, एक ही साथ में जदुवर क्या बोले क्षत्रियों के साथ भी रहते हैं।
और सोई दूर भी जो अपने इच्छा के अनुसार भगवान भी क्रीड़ा भी करते हैं। यद्यपि भगवान सर्वसमर्थवान है, सब कुछ करने वाले हैं, तथापि भक्तों के द्वारा कार्य कराते रहते हैं। कुरुक्षेत्र युद्ध में संहार जो है, जो विशाल युद्ध में काल में पुरुष बताया गया, इसमें जितने भी संहार हुआ किसने किया? सब भगवान ने किया। ऊपर से देखा तो अर्जुन के द्वारा, भीम के द्वारा और महारथी के द्वारा सब करा। और वो लोग भी आस्फलन करने लगे, अहंकार होने लगे, मैंने किया मैंने किया, सब मैं करते ना, बस उसी प्रकार की। फिर वास्तव रूप में भगवान वही है, सब कुछ कराते हैं। हम इस संसार में भी है, वास्तव हमारी कोई शक्ति है। इसलिए कहा जाता है भगवान की इच्छा बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। कहीं नहीं कहीं भगवान की इच्छा यहाँ पर आता है, भगवत इच्छा बिना कुछ नहीं होता है। और स्वयं भगवान सब कुछ करके भी वो निर्लिप्त रहते हैं। अर्जुन के द्वारा महाभारत युद्ध में सारी कुछ करा दिया, भीम के द्वारा भी उन्हें बड़े बड़े कार्यों की सिद्धि कराया है। ये काल कहते हैं ना, अर्जुन के थोड़ा पहली अध्याय में, गीता में जो पहली अध्याय में विषाद योग वर्णन होते जा रहे हैं। सेनारोभर मध्य रथम उपस्थित। आप देखो, देख करके क्या हुआ, दोनों तरफ की सैन्यों के देखा है, देख करके अर्जुन में क्या हुआ, विषाद आ गया है। क्यों? ये पितामह गुरु वर्ग के मैं कैसे हत्या करूं? गुरु न हत्वा सजन महावीर, ऐसे गुरु वर्ग के मैं कैसे हत्या करूं? इसलिए कहते हैं नकांक्षी विजय कृष्ण न च राज्यम सुखानी च, मुझे भी राज्य भी नहीं चाहिए, विजय भी नहीं चाहिए। क्या करना है? धनुष को जो है तीर धनुष को रख दिया है। भगवान ने उसको क्या कहा? क्या भगवान ने इसके कहा अर्जुन तुमको किसने कहा तुम्हारी विजय है, तुम्हें राज्य प्राप्ति हो जाए, तुम्हारी विजय होगा, तुम ऐसे सोच रहे हो क्या है? क्या तुम इन लोगों के तुम हरा सकते हो? भीष्म पिता मैंने काल कहा ना, जो इच्छा मृत्यु कवच पहने हुआ है उसके कैसे तुम हराओगे? गुरु द्रोणाचार्य जहां पर विराजमान है और जहां पर कर्ण जिसके पास कुंडल और कवच है, क्या तुम हरा पाओगे? है? अरे विशेष करके भीष्म पितामह जब तक प्रधान सेनापति रहेगा तुम्हारे द्वारा कुछ संभव ही नहीं है। महाभारत में देखा घनाघोर युद्ध चल रहा था है? को पांडवों के सैन्य नहीं मरा और सब कौरवों के सैन्य मरते जा रहे हैं। देख करके दुर्योधन भीष्म पितामह के गाली देने लगे है? जो आपको मैंने सेनापति के पद दिया, किंतु देखो पांडवों के एक भी मरे नहीं, हमारे सब मरते जाए, हम हारते जाए। इसके मतलब अब हमारे ऊपर युद्ध कर रहे हैं कि नहीं है? देखो गाली देना शुरू कर दिया। गाली देने के साथ ही साथ भीष्म पितामह के थोड़ा गुस्सा आ गया। भीष्म पितामह के ठीक है तुमको मैं विजय दिलाता है? एक काम कर दुर्योधन, काल तुम्हारी पत्नी क्या नाम उसके, भानुमति ने क्या नाम है, मेरे पास ले आना, मैं उनको आशीर्वाद दूं, तुम्हारी विजय प्राप्त हो जाए है? सर्व अंतर्यामी भगवान सब तो जाने वाले, इस कथा को कोई नहीं जानते था, कोई नहीं जानते, केवल एकमात्र दुर्योधन जानते। दुर्योधन को बोला अच्छा, युद्ध समाप्त होने के बाद दूसरे दिन युद्ध समाप्त होने के बाद स्वयं भगवान द्रौपदी मेरे साथ चलो, कहाँ जाना है? अरे जहाँ जाना है चलो तो सब है? और द्रौपदी भीष्म पितामह सब अन्य का जो प्रातः माने वो जो अपने जो कर्म आदि करते हैं करके जब बैठे और जो आएंगे इधर तो वही तो दुर्योधन अपने पत्नी को लेकर के मैं आशीर्वाद दूँ
द्रौपदी जाकर घूंघट लाकर प्रणाम करने लगे। भीष्म पितामह हम सोचने लगे, वही आए दुर्योधन की पत्नी आए, है जाओ विजयी भव, तुम्हारी पति के विजयी हो, विजय हो। और इधर भगवान भी ऐसे लीला भी करते रहते हैं। फिर थोड़ा बादल भी आ गया, झड़ बादल आने लगे, तूफान आने लगे। दुर्योधन विचार करने लगे थोड़ा बाद में चलेंगे, है क्योंकि सब लीलाधारी पुरुषोत्तम सब कुछ लीला कर नहीं सकते हैं। एक तरफ बारिश हो रहा है, एक तरफ भी कुछ नहीं हो रहा है, इसमें आपके संशय मत करो, है। दुर्योधन विचार करने बारिश खल सब समाप्त हो जाए, मैं जाऊंगा। अरे एक तो कोई नहीं जानते, एकमात्र मैं ही तो जानता हूँ। और जब द्रौपदी प्रणाम करके उठे, भीष्म पितामह आशीर्वाद दे दिया, जाओ तुम्हारे पति के विजयी विजयी हो। घूंघट खोला, देखा, बोले द्रौपदी कौन? बोले कृष्ण, कृष्ण छोड़कर क्या और कौन है अंतर्जाम। तो इसी प्रकार जो है महाभारत युद्ध में ये सब दिखाया गया। सर्व अंतर्जामी भगवान वही कराने वाले हैं, और वही सब कुछ कराते रहते हैं। कहीं माया के द्वारा कराते हैं, कुछ किस के द्वारा करा देते हैं। जीव सोचते हैं हम कर रहे हैं, किंतु वास्तव हम नहीं कर पा रहे। माया के द्वारा मोहित होकर हम करते रहते हैं। इसलिए माया के समझना भी बहुत कठिन होता है। गुरुदेव उदाहरण देते थे, टाइम क्या है, फोन 8 बजते जा है, फोन 2 क्या बोले, हाँ 2 राजपूत जा रहे थे, सेना में काम करते थे, और गर्मी के समय था। दोनों जो है वो ये था, क्या बोले, जमज बेट, क्या बोले, जुड़वा जो भाई होते ना, हैं दोनों भाई देखने में एक ही जैसे है, और घर लौट रहे थे, 2 महीने के 1 महीने की छुट्टी मिला, दोनों चल रहे थे। दोनों भाई एक प्राण जैसे लगते थे। थोड़ा आगे चले, देखा अच्छा एक लड़की बैठी हुई थी, रो रही थी। बोले क्या बात है? बोले देखो हमें प्यास लग रहा है। अच्छा बोले चल। छोटे बड़े भाई बोले जाओ, छोटे भाई बोले, एक बड़े भाई बोले एक काम करो, इसके लिए पानी की व्यवस्था कीजिए, है। तो छोटे भाई चले गए पानी की ढूंढने के लिए। वो कहने लगे देखो आप मुझे शादी करो। अच्छा, फिर उनको पानी मिला ही नहीं, राजस्थान था वो, है। बड़े भाई बोले तुम्हें पानी नहीं मिला ना, तुम यहीं पर रहो। मैंने उनको वचन दिया, ये मेरा पत्नी का, यहीं पर रहो, मैं पानी की व्यवस्था करता हूँ। बड़े भाई चले गए। तो वो जो लड़की बोली देखो एक काम करो, तुम्हारे बड़े भाई के साथ हमारे कोई मिलेगा नहीं, तुम मुझे शादी करो, मेरे साथ लेकर के चलो, दूसरी समय चले। बोले देखो आप तो बड़े भाई के वचन दे दिया है, आप तो मेरा भाभी बन गए, माँ की भांति होती, आपके कैसे शादी करते? भले शादी फादी नहीं करोगे, मेरा बात सुनो, नहीं तो तुमको मैं मजा चखा देता हूँ, चखाती हूँ। बोले कुछ भी कहे, मेरे बड़े भाई के जो वचन दिया उसके शादी में, तो आप हमारे भाभी अथवा माँ के बराबर होता है, आपके साथ मैं कैसे चले जाऊँ, हरण करके कैसे ले जाऊँ? अरे मेरा बात सुन। बोले नहीं सुन। अच्छा, मैं मजाक चखाता हूँ। और क्या कि अपने सारे कपड़े को इधर उधर फाड़ दिया। लड़की ना फाड़ कर बैठे, रोने लगे। इतने समय बड़े भाई आ गया, और रोते हुए कोई तुम्हारे छोटे भाई क्या हम रखा, ये देखो मेरे ऊपर कैसे अत्याचार किए। बड़े भाई के गुस्सा आ गया, बिना पूछे हुए बस क्या कि तलवार उठाया, छोटे भाई को काट, ऐसे कर दे। दोनों की एक तलवार उठाया, और मानो एक दूसरे से ही चले गए। समझ में गुस्से से। फिर माया देवी वो आगे चलने लगी। एक व्यक्ति पेड़ में उठ चढ़ रहा था, है, कुछ फल अथवा कुछ ऐसे नारियल अथवा पानी, और वही क्या करने, एक सांप के रूप धारण करके बस ऊपर, और जब आगे सांप जैसे हिलकर देखे,
वो व्यक्ति क्या करे नीचे से ऊपर से कूदे, मर गया। चलो फिर वो सांप छोड़ दिया, शरीर आगे चले। एक जगह में कुछ व्यक्ति जो है बैठे हुए थे, चाय पी रहे थे, गर्मी की चाय पी रहे थे, और तेल जो है गर्म था, उसमें कुछ पकौड़ा अथवा कुछ भून रहे थे। इतने समय देखा कि एक चूहा जो है निकला है, और एक बिल्ली उसके पीछे करने लगी। वो माया बिल्ली के भांति रूप धारण कर ली है, और चूहा क्या की दौड़ते हुए, अब खलते हुए तेल है ना, उसमें जाकर के छलांग लगाई। अच्छा, ये तेल क्या हुआ, चारों तरफ फैल गया, और तेल भी गिर गया। सारे लोग इधर उधर भागने लगे, बस आग चारों तरफ फैल गया, और सारे जितने लोग थे सब मर गए है। फिर वो बिल्ली आगे चली रूप माया के। एक संत महात्मा पास आए, संत महात्मा कहने लगे आपको, बोले मैं माया ही हूं, मैं यही कराते रहता हूं है? मेरे काम यही है एक दूसरे झगड़ा लगा देना, मारपीट करना, ढंग से कर देना, और ये सब मैं करता रहता हूं है? तो उसी प्रकार जो है कहने की तात्पर्य जो है, भगवान माया के द्वारा कैसे करते रहते हैं। आज वही जादूवंश की ध्वंस की बारी में आ जाता है। जादूवंश की ध्वंस की कथा सुने है ना, है? बातचीत होने लगे, थोड़ा बहुत पी लिया था, क्या नाम, सोमरस पान कर लिया था, वर्ष बाद दो साधारण थोड़ी थोड़ी बात होने लगे, बात होते होते बात इतने बढ़ जाता है ना। कोई भी छोटी सी बात होता है, एक मित्र दूसरे मित्र में छोटी सी बात होता है, और बढ़ते 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 क्या होता है, विशाल रूप धारण कर लेते हैं, और एक दूसरे से बस बैर हो जाता है, मारपीट हो करके बस खत्म कर देते। यही तो दिखाते हैं। वहीं पर मैं एक टीकाकार भी कर रहे हैं, ये सांबो के अभिशाप कैसे दे दिया, और अभिशाप ब्रह्म अभिशाप कैसे भी लगा, क्यों? दारावती जो वहां पर कहा गया, भगवान वहां पर एक श्लोक में है, वो दारावती ब्रह्म साप से भी मुक्त था, भगवान की भुजाओं के द्वारा वो संरक्षित था। इसलिए नारद ऋषि भी भ्रमण करते करते जब थक जाते थे, नारद ऋषि आकर के वही दारावती में आकर के विश्राम करते थे। हासन आप लोग नारद ऋषि कथा सुना कि नहीं सुना? ये नारद ऋषि दक्ष प्रजापति के द्वारा अभिशप्त हो गया, मेरे सारे बेटा के तुमने ब्रह्मचारी बना दिया, साधु बना दिया, आज गोधन काल तक तुम ठहर नहीं सकते हो है? तो नारद ऋषि को बहुत अच्छी है, परिव्राजक हो कि सर्वत्र भ्रमण करो है। साधु तो उसकी कहा जाता है, रमता जोगी बहता पानी है। एक जगह में रहो, कहीं तुम्हारा आसक्ति बन जाएगा। आप देखा ये मेरा है कोरोना हमारे परिवार को सबको उसी जगह बना। हाँ बना देता है, ये है? अच्छा बात सत्य ही नहीं, ये कहता है ये मेरा है, अरे तेरा है तेरा है, छोड़। इसलिए कहा रमता जोगी बहता पानी। संत महात्मा कैसे नहीं, चलते रहे बस है, आसक्ति नहीं रहेगा। एक जगह में रहो तो आसक्ति बन जाता है। एक कुटिया में रहो तो वो कहते ये मेरा ये है। इसलिए इंग्लिश में क्या कहता है, और ये रोलिंग स्टोन गैदर नो मॉस, जो पत्थर जैसे रोलिंग होता है ना, उसमें कभी काई नहीं लगता। और जो पत्थर एक स्थान पर रहता है ना, उसमें क्या होता है, धीरे धीरे काई जमता है। देखना है नीर बहता भला सन चलता भला। हाँ, नीर बहता भला सन चलता भला, दोनों पवित्र। चलो आगे की कथा सुना, जिस कथा हम लोग वर्णन कर रहे थे। तो अनेक कथाएं हैं इसमें, शिक्षाएं हैं। जीवन में यदि भजन करना है, अनासक्त होकर बाद भजन करते है, लेना है ले लो, चलो आगे चलते हैं। और नहीं तो मेरा करके क्या हुआ। कितने संत महात्मा आए, कितने चले गए, कहाँ रहा है? आया तो दे दो, और नहीं आया तो चलते रहो है।
चलो आगे की कथा हम श्रवण करते हैं कि भगवान कैसे लीला आदि करते हैं। यदुवर और परिषद है, यदुवर के द्वारा कहते हैं एक ही स्थान में एक ही समय ब्रज में रहते हैं और एक ही स्थान में मथुरा अथवा द्वारका के में रहते हैं। ब्रज में ब्रज में वो कैसे भाव रहते हैं? कौन सा भाव ब्रज में? गोप भाव रहते हैं। और द्वारका अथवा मथुरा में क्षत्रिय भाव रहते हैं। इसलिए कहते हैं ब्रजपुर वनितानंद और हाँ दोनों इसलिए कह रहे हैं कि स्वयं भगवान अपने भुजाओं के द्वारा क्या है ना, अपने परिकरों के द्वारा सब कुछ कार्य कराते हैं। अर्जुन आदि के द्वारा महाभारत युद्ध में ये सब दिखाया गया है। किंतु सर्वमूलम भगवान है सब है। यद्यपि अर्जुन आदि के द्वारा महाभारत में युद्ध आदि दिखाया गया, किंतु वास्तव है क्या? सब भगवान करते हैं। इसलिए मैंने कहा अर्जुन के जो प्रथम अध्याय में जो गीता में जो विषाद युग दिखा रहे हैं, भगवान उसे कहने लगे तुम ये छोड़ो सब, तुम युद्ध करो बस। तुम्हारे कार्य क्या है? युद्ध करना। तुम क्षत्रिय हो, ये भावना जाता है, कार्य करो। है आज ना अभी सोच रहे हो जो दूसरे के भिक्षा करके द्वारा जीविका पालन करो, ये संभव नहीं हो। जीव के जो ऐसे स्वभाव है उस स्वभाव के अनुसार करें तो ठीक रहता है। वो ब्राह्मण स्वभाव है, ब्राह्मण कर्म आदि करे। क्षत्रिय स्वभाव है, क्षत्रिय स्वभाव के द्वारा कार्य आदि करे। जो जिस स्वभाव में उस स्वभाव में रह करके कार्य आदि करे तो सफल होगा। वास्तविक सत्य है। भगवान जी कहते हैं अर्जुन उत्तिष्ठ, तो उठो, तीर धनुष के उठाओ, तुम युद्ध करो। युद्ध फल जय पराजय के भावना मत रखो। जय पराजय की विचार को तुम मत करो, वो मेरे ऊपर छोड़ दो। कर्मण्य अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म में तुम्हें अधिकार है, कर्म कर तुम। अर्थात क्या? जय पराजय की तरफ मत देखो। तुम्हारे कर्तव्य क्या है? तुम्हारे कर्तव्य है धर्म की स्थापन करना। चलो हमारे साथ, मैं तुमको दिखाता हूं। तुम क्लिप के भांति, क्लिप समझते हो माने? क्लिप के भांति नपुंसक काट के होकर तुम काट मत करो। तुम अपने कार्य करो। इसलिए कहते भगवान कहते हैं जय पराजय की तुम चिंता मत करो। ये उद्दंड के दंड देना तुम्हारे कार्य है बस। ये दुर्योधन दुशासन ये पापी है, दुष्ट दुराचारी है, इसको दंड तुम्हारे कर्तव्य है। भगवान तो यही तो करते जा रहे हैं। या भगवान उस समय क्यों नहीं दिया? दंड देते सब। द्रौपदी के जब वस्त्र हरण हुई, चीर हरण वो कथा तो आप लोग जानते हैं। दुशासन खींचने लगे और स्वयं भगवान कपड़ा वस्त्र बढ़ाने लगे। किंतु बढ़ते जाए, किंतु कब जब द्रौपदी जब सब छोड़ कर दो हाथ को ऊपर उठा दिया, बस जय जय श्री राम, तब भगवान ने उनको सहायता की, पहले नहीं किया। अच्छा यहां पर एक कथा भी रह, तो भगवान द्रौपदी ने कहा जो उस समय आपने क्यों रक्षा क्यों नहीं किया? चलो ये लोग तो नहीं किया, कोई बात नहीं। बोले आप अपने चेष्टा कर रहे हो ना। जब दुशासन द्रौपदी के वस्त्र जब क्या बोले खींचने लगे तो द्रौपदी अपने भी प्रयास भी करने लगी। पहले करने सोचने लगी हमारे गुरुवर्ग मुझे रक्षा करे, देखा तो एक कोई नहीं कर रहे, तब अपने दांत के द्वारा भी प्रयास किया, वो भी विफल हो गया। और जैसे देखा तो दो हाथ उठा दी, तब भगवान ने। अच्छा भगवान ये लोग क्यों दंड क्यों नहीं दिया?
इसके आगे की कथा है यह। भगवान दंड दे सकते है? हम ये चाहते हैं हमारे ऊपर कोई विपत्ति आपित आ ही जाए, हम वास्तव रूप में वास्तव रूप में मेरा कोई दोष नहीं है, तथापि हम कहते हैं भगवान इसमें दंड क्यों नहीं दे रहे। समय को प्रतीक्षा कर है, उद्दंड के दंड जो देना भगवान देंगे, समय के लिए प्रतीक्षा करना पड़ता है। छल कपटी दुष्ट दुराचारी के जो भगवान तो दंड देंगे है। सत्य में वो जय, सत्य की जय होगी है, किंतु समय लगता है, समय लगेगा, समय के लिए प्रतीक्षा करो है कि नहीं। कोई भी अन्याय भी करे है, तुम्हारे पर कोई अन्याय करे है, भगवान के पास प्रार्थना करो है, उसके जरूर दंड देंगे। दंड देना भगवान तो कब देंगे, किस प्रकार देंगे, वो आपके पास नहीं है। ये भी विचार है? तब तुम क्या करोगे। इसलिए ब्रह्मस्तुति में आ रहा है, तत्तेनुकंपां सुसमीक्षमानो भुंजायवात्म कृतविपाकम है। तत्तेनु आपके अनुकंपा को हम समझता हूं, ये हमने आपकी कृपा है, अथवा मेरे पूर्व जन्म के कर्मों की ऐसी था, वो हमें आप फलीभूत होकर आ रहे हैं। भाई दो तो किस्म, एक में तो जरूर होगा है। आप सोचे जो हम इसी तो कुछ अन्याय तो नहीं किया, तथापि हमारे ऊपर ऐसे विपद, ऐसे कष्ट क्यों आ रहे हैं। जीवन में देखो, अब साधु बने और नहीं भी बने, जैसे भी वह हो, सबके जीवन में ऐसे आता है, आएगा। वो क्यों आता है ये, आप उसको उसके लिए समाधान क्या करोगे। आप जानते हैं, मैंने सतमार्ग में रहा है, किंतु मेरे जीवन में ऐसे कष्ट क्यों आया। तो उसी के लिए ब्रह्मस्तुति में उसके याद रखना पड़ेगा हर समय। तत्तेनुकंपां सुसमीक्षमानो भुंजायवात्म कृतविपाकम है कि भगवान आपकी कृपा अनुकंपा है। क्या अनुकंपा है, मैं भजन नहीं कर रहा हूं है? मेरे मन इधर भटक रहा है, इसलिए भगवान क्या करते, दो चार थप्पड़ मारता है? इसकी अनुकंपा है। जैसे छोटा बालक है, जानता नहीं, इधर उधर घूमता रहता है, तो माता पिता उसके क्या करते, दंड देता है। माता पिता उसके दंड देना पीटना क्या है, उनकी स्नेह है, उनके प्रति स्नेह है, ये आप समझो। इसके जो समझ लेते उसके वो दुखित नहीं होते, वो प्रसन्न होते रहते हैं। मेरे जीवन में कोई कुछ ऐसे हो जाए, दुख कष्ट आ जाए, तो समझना चाहिए ये भगवान की अनुकंपा है? और क्या सोचो। और दूसरी क्या है, अथवा कृतविपाकम, मैंने पूर्वजन्म में किसी को कष्ट दिया था, वो अभी आ रहे हैं। यही तो दोनों में एक कोई नहीं होना होगा ही जरूर। मैं किसी जन्म में किसी को मैं कष्ट दिया था और वो फलीभूत होकर के मेरे पास आ रहे हैं। यही तो होता है। एक व्यक्ति ने मुझे मारा क्यों। हो सकता है मैं पिछले जन्म किसी को मारा था, वो आज फलीभूत होकर। एक कंपनी के एक मालिक था, कंपनी के एक मालिक था, वो बहुत सरल था है, और परोपकारी, सब प्रकार के गुणवान था, किसी के निंदा बंदा में नहीं लगता था। बहुत बड़ी कंपनी के मालिक है। एक दिन उनके कोई एक क्लाइंट जो है उनके पास आ गए, बातचीत करते करते वो क्लाइंट ने किया कि इतने बड़े मालिक को थप्पड़ मार दिया। मालिक कुछ नहीं बोले, चले, किंतु अंदर में तो है भाई, हमारी सबके सामने हमें ऐसे अपमान किया। मालिक के इतने, मालिक कुछ नहीं बोले। अच्छा, अंदर में थोड़ा तो दुख हुआ, कुछ बोले नहीं कुछ है। मालिक घर में गए,
पत्नी खाने के लिए दिया है, थोड़ा बहुत बात होने के नाते से है मालिक के गुस्सा आ गया। भाई वही गुस्सा था पत्नी के ऊपर चढ़ा दिया। उसके पत्नी जो है बहुत सरल सीधी थी, सती साधी थी, पति के ऊपर कुछ नहीं बोले है। और फिर जाकर के फिर कुछ समय के बाद है वो जो स्त्री जो है सती साधी जो अपने बेटा बड़ी बेटा के कुछ काम करने के लिए बोले, काम नहीं किया तो उनके बड़े बेटा को थप्पड़ मार दिया। देखो कहाँ कहाँ चलते जा रहे। बड़े बेटा भी माँ के ऊपर श्रद्धा रखने, माँ की कुछ नहीं बोले। घर में गए, उसके छोटा भाई बैठा हुआ था, उनके साथ बात में उन्होंने छोटे भाई को मार दिया। छोटे भाई कुछ नहीं बोले, बाहर आ गया। एक कुत्ता जा रहा था, एक कुत्ता को लात मार दी और कुत्ता काम करते करते आगे चले। एक व्यक्ति पथिक एक जा रहे थे, उसको काट दिया है। वो पथिक एक संत महात्मा के जाकर बस बोले, महाराज ये बताइए, ये कुत्ते तुमको मैंने कुछ नहीं किया, ये कुत्ता आकर के क्यों मुझे काटा? संत महात्मा त्रिकालदर्शी है, बोले देखो तुमने किसी को तो थप्पड़ मारता ना, हाँ वही तुम्हारे है मालिक को तुमने मारा था, वही तुझे कर्मफल ऐसे से आई है। किसी न किसी माध्यम से आता है, इतने तक है। आज समझिए हम लोग उसी कर्म भी उसी पर चलते जा रहे हैं। आज में जीवन में इसलिए कहते हैं तत्तेनुकंपां सुसमीक्ष मानो भुंजन एवात्मक कृत विपाकम। कर्म की फल तो उसी पर चलते जा रहे। अच्छा आप यदि कहो इसके नाश कब समाप्त कब होगा, ये कर्म की जब तक चलती, जब तक तुम भगवान का भजन नहीं करोगे, जब तक तो प्रेम दशा में नहीं जाओगे, तब तक वही चलता रहेगा है। आज जो हम जो कहते दुष्कृति उत्थव, सुकृति उत्थव, भक्ति उत्थव, अपराध उत्थव, ये समस्त कर्म जो कुछ जो हम कहते हैं अनर्थ की जो बात बताते रहते हैं, ये अनर्थ की नाश कब हो जाता है जीव? जब जीव भगवत प्रेम को प्राप्त कर लेते हैं। ये अनर्थ भी नाश की भी प्रक्रिया भी दिखाया गया। एकादशी वर्तिनी, बहुदशी वर्तिनी, प्राय की पूर्णा और अत्यंत की है। इसके भी हमारे विशद आलोचना जो है माधुर्य कादम्बरी ग्रंथ में दिखाया गया। विषाणा चक्र है, सुख दुख यही चलता रहा। इसलिए भजन करते करते है तब धीरे धीरे ये समुद्र से चल जाएगा। क्योंकि जब तक हम संसार में रहें कहीं न कहीं ये कष्ट आएगा, दुख आएगा। अब हम जदुपर परिशेषो दुर्भिज है, अर्थात संग भगवान अपने भुजाओं के द्वारा है, अर्थात सभक्त जनों के द्वारा बड़े बड़े कार्य आदि साधित करते जाते। यद्यपि भगवान सर्वसमर्थवान है, सब कुछ करने वाले हैं, किंतु भगवान अपने भक्त के द्वारा बड़े बड़े कार्य भी कराते। जैसे काल में जरासंध वध भीम के द्वारा कराया, अर्जुन के द्वारा महाभारत युद्ध में बड़े बड़े रथी महारथी को जो है पराजित कराया है। जहां जहां पर संग भगवान भी कम नहीं है, तो सदन सुदन चक्र भी चला दिया है। तो इसी प्रकार संग भगवान लीला आदि करते रहते हैं। मथुरा के वृंदावन की लीलाएं और फिर मथुरा द्वारका आदि लीला के द्वारा ये सब दिखाते रहते हैं। आनंद की लहरियां जहां चलते रहते हैं। इसलिए कहते हैं सभक्त अर्जुनादि भी अधर्म धर्म प्रतिपक्षम उत्संगम। इसी प्रकार भगवान भक्तों के द्वारा कार्य आदि करते रहते हैं। और फिर अगर स्थिरचर विजयन सुस्मित श्रीमुखेन स्थिरचरणं स्थिराणं स्थावरणं चरणं जंगमम, स्थिर और जंगम, चलने वाले और नहीं चलने वाले, सबके प्रति भगवान कैसे रखते हैं? प्रेम आदि रखते हैं। और सबके भगवान कैसे करते हैं? प्रेम आदि के द्वारा कैसे मोहित करके रखते, कैसे ना सुस्मित श्री मुखेन
अत्यंत शोभायमान स्मित मंद मुस्कान आदि के द्वारा समस्त जीवों के जो है प्रेम आदि प्रदान करते रहते हैं। यही तो है कृष्ण की विशेष वैशिष्ट है। यहां पर भी कहते जा रहे हैं ये भगवान के जो चतुष्ट जो गुण जो है 64 गुण में 4 गुण जो विशेष दिखाया गया है। क्या क्या? रूप माधुर्य, लीला माधुर्य, प्रेम माधुर्य और वेणु माधुर्य। ये चारों माधुर्य के द्वारा स्वयं भगवान क्या करते हैं? सबके आनंद प्रदान आदि करते रहते हैं, आनंद का आस्वादन करते रहते हैं। रूप माधुर्य, इतने सुंदर रूप है। ये रूपे एक कौन त्रिभुवन दुबार। भगवान के इतने सुंदर रूप, एक कौन जो रूप जो है अनंत विश्व ब्रह्मांड के रूपों के साथ तुलना भी नहीं होती। इसलिए वेदांत सूत्र में कहा जाता है और रूपवत तत्प्रधान्य एवं ही, और रूपवत उनके रूप किसी के साथ तुलना नहीं हो सकता। और असमर्थ तत्व है, तुलना नहीं हो सकता है। और रूपवत तत्प्रधान्य एवं ही है। रूपवान नहीं है, वो रूप ही है। एक होता है रूपवान, गुणवान शब्द होता है, समझ में आया? वान शब्द कहां पर प्रयोग होता है? रूपवान, जिसके रूप है उसके रूपवान। धनवान, दोनों अर्थ अलग होता है। धन और धनवान अलग व्यक्ति है। जिसके पास धन है वो धनवान, किंतु धनवान आज धनवान है काल धनवान नहीं रहेगा। जो धन हमारे पास सदा सर्वदा नहीं रहता है। गुणवान, आज हमारे पास गुण है काल नहीं रह सकता है। पागल हो जाए तो कहां गुण रहेगा? किंतु भगवान कहते हैं कि उसने गुणवान रूपवान जो शब्द कहा जाता है वह प्राकृत है, नित्य है। ये कहते हैं वेदांत सूत्र में और रूपवत तत्प्रधान्य ये वही अरूपवत, उनके रूप किसी रूप के साथ तुलना नहीं दे सकते। अचिंत सत्य, अचिंत तत्व है। तो स्वयं भगवान यहां पर कहते अपने सुंदर मंद मुस्कान आदि के द्वारा सभी के जो है आकर्षित करते रहते। स्थावर जंगम, इसलिए श्रीमद् भागवत में कास्त्रंगते क्या श्लोक है? कास्त्रंगते कल्पादमृत वेणु। जब भगवान की इतने सुंदर जो मंद मुस्कान और वेणु के गीत सुन करके सभी क्या हो जाता है? विचलित हो जाता है। स्थावर जंगम हो जाता, जंगम स्थावर बन जाता है। भगवान के इतने सुंदर रूप माधुर्य, गुण माधुर्य, लीला माधुर्य, वेणु माधुर्य, विशेषकर वेणु माधुर्य की कथा है। कृष्ण के वेणुध्वनि इतने मधुर जो है सभी के चित्त के क्या कर देते हैं? आकर्षित कर देते, सर्वाकर्षी समस्त जीवों की कैसे आकर्षित कर देते। सुस्मित सुमुखे न ब्रजपुर्ण बलितानाम वर्धन कामदेव। ब्रजपुर बनिता स्त्री उनके अपराकृत जो काम को कैसे वर्धन करते रहते हैं। प्रेम गोपालमान काम मित्र भी धीरते। गोपियों के जो काम वो वास्तव जो प्रेम है, गोपियों के प्रेम वही अपराकृत काम है। और उसी के काम को प्रेम को कैसे वर्धन करते हैं? सुस्मित श्री मुखे मंद मुस्कान, इसी सुंदर रूप, जिस रूप देख करके सभी मोहित हो जाते। श्रीमद् भागवत में रास पंचोध्याय में रास श्री कृष्ण ध्यान होने के पश्चात जब कृष्ण पुनः जब गोपी समाज में जब प्रकटित हुए उस समय कृष्ण के जो रूप जो वर्णन होते जा रहे हैं। तासंग अभिर्व सौरी स्मयमान मुखम भुजम, स्मयमान मुखम भुजम। प्रेम के बकाम के उद्रेक करने वाले ऐसे सुंदर जो मंद मुस्कान युक्त जो उनके श्री मुखार बिंदु, ये तो वर्णन करते जाए। सुखदेव उस समय तो थोड़ा सा क्रोध से वर्णन कर रहे हैं। तासांग आविर्भी सौरी, सुखदेव गोस्वामी क्या कहा? तुम सौरी हो। ऐसे सुकोमला समस्त प्रकार गुण संपन्न सुशीला
ऐसे ब्रजगोपियों को तुम छोड़ करके कैसे चलेगी? उनके इतने कष्ट दिया, इसलिए सुखदेव गोस्वामी उनके सौरी कह करके संबोधन किया। सौरी माने सु माने क्या बोले? क्षत्रिय कुल में तुम जन्म लिया, निष्ठुर। क्षत्रिय लोग कैसे होते हैं? निष्ठुर होता है। युद्ध विग्रह तो कोई क्षत्रिय काम होता है ना, उसकी चिंता नहीं है। ये व्यक्ति मर जाए, उसकी पत्नी विधवा होगी, उनके बाल बच्चा कैसे पालन पोषण होगा, कैसे उसके संसार चले, वो चिंता थोड़ी करते है। कठोर हृदय वाले, सीधी बात, कठोर हृदय वाले होते हैं। सौरी कहा करके संबोधन किया, तुम यथार्थ तो जय गोकुल में क्या बोले, गोकुल में जन्म नहीं लिया, कहाँ जन्म लिया? क्षत्रिय कुल में है। आशा गोपियां भी कहीं की उलाहना देते रहते, ये भी वर्णन है गोपी गीत में है। यदि तुम जसोदानंदन होते तो तुम्हारे हृदय तुम ऐसे कष्ट नहीं देते है। तो इसी प्रकार जो है कहते हैं भगवान अपने सुंदर मंद मुस्कान आदि के द्वारा सबके हृदय में क्या करते है? प्रेम संचार करके आनंद की वर्धन करते रहते। ये सुस्मित श्रीमुखे न वर्धन काम अधिगम ब्रजबनितानां ब्रजपुर बनितानां ब्रजपुर बनितानां, अर्थात समस्त मथुरावासी, द्वारकावासी अथवा गोपियों की सबको क्या करते? प्रेम के द्वारा आकर्षित करते रहे। इसलिए शब्द ब्रजपुर बनितानां, ब्रजपुर पूर्व माने द्वारकापुरी अथवा मथुरापुरी की स्त्रियां, और ब्रजपुर ब्रज गोपियों की भी कहते हैं। इसलिए एक शब्द ब्रजपुर बनितानां, ब्रज बनितानां पूर्व बनितानां च मथुरा द्वारका पुरस्थानीय रागिणी तथा जोशितानां काम देवश्च, सबके जो है कैसे अपराकित काम उत्पन्न करा देते। सुस्मित श्रीमुखेन शोभान स्मित तद उपलक्षित प्रसाद विलास दिक् तेन स्वभाव श्रीमता शोभा हास्ययुक्त युक्तेन, इतने सुंदर उसके मंद मुस्कान जो है जिसके द्वारा सभी के हृदय को द्रवीभूत करते रहते। इसलिए इसमें वर्धन वह कृष्ण जो है जययुक्त तो सर्वोत्तम रूप में वर्तयते, वो सर्वोत्तम रूप में ही जययुक्त हो। भगवान की ऐसे सुंदर जो रूप, जे रूपेर एक कौन डुबाई त्रिभुवन, भगवान के रूप माधुर्य के वर्णन करते हैं और कृष्णदास कविराज कर रहे हैं। भगवान के रूप की इतने सुंदर जो एक कौन जो है विश्व ब्रह्मांड की डुबाई है, इतने रूप जो है क्या वर्णन करें। अनंत माधुर्य की से मंडित है ये समझते। इसलिए बहुत कुछ है, अभी 8:30 हो गए ना, बंद कर देते। ये भगवान की से रूप माधुर्य, लीला माधुर्य, प्रेम माधुर्य, वेणु माधुर्य है। तो ये 4 माधुर्य के द्वारा भगवान सबको क्या करते? प्रेम प्रदान आदि कैसे करते? विशेष करके ब्रजवासियों की विशिष्ट, ब्रजवासियों के प्रति उनके एक विशेष अनुराग दिखाते हैं। क्योंकि ब्रजवासी जैसे कृष्ण के प्रति अनुराग है, कृष्ण उनके प्रति है। कृष्ण विषय विग्रह है और ये समझ तो क्या है? आश्रय विग्रह। आश्रय विग्रह के ऊपर ही जो है सब कुछ निर्भर करता है। प्रेम के तो यह विशेषता है। ये प्रेम कहाँ पर प्रकाश होता रहता है? जैसे भक्त होते हैं भगवान, ऐसे भक्त के निकट वो प्रेम प्रकाशित करते रहते हैं। इसलिए भगवान के सुंदर जो रूप कहाँ पर प्रकाशित होता है? वृंदावन में, और वृंदावन में रासस्थल में, और रासस्थल में विशेष करके श्री राधा जी के पास है। राधा जी
कृष्ण यदि राधा आगे रहे दंडैया त्रिभंग भंगी में है भ्रू ना चाहिए। चेतन चेतन कृष्ण त्रिभंग भंगी में कहाँ पर प्रकाशित करते हैं? राधा आगे, श्रीमती राधा के निकट है। इतने सुंदर त्रिभंग रूप प्रकाश कर देते हैं, वो सुंदर जो माधुर्य प्रकाशित कर रहे। इसलिए चेतन चेतन राधा आगे कृष्ण यदि रहे दंडैया त्रिभंग भैया से ना रहे भ्रू ना चाहिए। ये समस्त वर्णन होते जा रहे हैं। प्रेम की इतने सुंदर रूप माधुर्य कहाँ कहाँ प्रकाश होते हैं। भक्त के ऊपर निर्भर करता है सब कुछ, भगवान के ऊपर नहीं है। भगवान तो एक मानो वैदुर्य मणि की भांति है। वैदुर्य मणि समझते, एक प्रकार मणि होता है जिसको वैदुर्य मणि कहा जाता है। जिस एंगल से आप देखोगे उसी प्रकार रंग आपको दिखाई पड़ेगा। एक ही मणि है, उसमें 7 प्रकार के रंग विराजमान होते हैं रहता है। केवल उसके जिस एंगल से देखोगे आपको दिखाएगा। उसी प्रकार भगवान रसमय रस स्वरूप होकर के भी एक ही सत में द्वादश रस विराजमान है। और जैसे जैसे भक्त होते हैं उस कृष्ण के उसी रस से उसको दर्शन करें। इसलिए श्रीमद् भागवत में तो दिखाया गया, कृष्ण जब वो क्या बोले कंस के रंगशाला में प्रवेश किए, द्वादश रस के भक्त कृष्ण के मल्लानम असनिनम निर्नाम है, इस श्लोक में दिखा दिया। इसी प्रकार कृष्ण के इतने सौंदर्य माधुर्य और विशेष करके ब्रज की प्रेम माधुर्य दर्शन करा रहे। तात्पर्य कृष्ण की जो है सतह ही जो है उनके जो है वो ब्रज प्रेम की गुर प्रेमानंदी वंशा गुरुपा सिंधु पतितानं पावने भू वैष्णवे भू नमो। हैं? अभी उत्तर नहीं मिला, पूरा कर दो तो अधूरा रह जाएगा। आप चिंता करो, सबके तो कर दे। उद्धव कैसे बच गया? टाइम लेना पड़ेगा ना, थोड़ा चिंता करें थोड़ा। आप लोग सब बुद्धिमान है ना, चिंता तो करना पड़ेगा। उसमें तो प्रश्न कर रहे हैं ये उद्धव कैसे बच गया? सब भगवान भी उसे होते हैं, सारे हो गया है। 56 लाख यदुवंशी किस है उसमें दिखा है। 56 लाख यदुवंशी के जो है लाश पड़ा हुआ है। सब अपने आप आपस से जो है लड़ना शुरू कर दिया।